जो है स्पाइन, व्हाइट लाइट को स्पाइन के इधर से देखिए, ऊपर आते हुए धीरे धीरे स्पाइन से नेक पे, बैक ऑफ द हेड पे और ऊपर तालू पे व्हाइट लाइट को इमेजिन करिए और वापस से थैंक यू बोलिए। थैंक यू द डिवाइन लाइट, आपका आशीर्वाद के लिए थैंक यू, मेरी जिंदगी में मेरे लिए अच्छा करने के लिए थैंक यू, मुझे अपनी इच्छाओं पूरी करने के लिए, पैसों के लिए थैंक यू, मेरी सेहत के लिए थैंक यू, मुझे अच्छे रिश्ते निभाने के ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू, मुझे पूरी संपन्नता प्रॉस्पेरस हर एक एरिया में चाहिए, उसके लिए थैंक यू। धीरे धीरे आपका अवेयरनेस जो है वापस से माथे पर ले आइए, जहां पर आप बिंदी लगाते हो, टिक्का लगाते हो, वहां पर व्हाइट लाइट को देखिए, थोड़ी देर 2 मिनट देखिए, वहां पर स्थिरता से देखिए। आपका ध्यान यहाँ वहां जाने, अगर गया भी है तो वापस से वहां पर ले आइए और साथ में डीप ब्रीदिंग भी करिए। वहां देखिए और डीप ब्रीदिंग करिए। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। चेहरे पे मुस्कुराहट, बहुत सारी शक्ति आप में आई हुई है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। लास्ट टाइम, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। आपके हाथों को जोड़िए, जैसे आप नमस्ते करते हो, भगवान को हाथ जोड़ते हो ना, वैसे हाथ जोड़िए। आपका सर थोड़ा सा नीचे करिए आप, हाँ, और जो उंगली है आपकी वो आपके माथे के टिके पर लगाइए, ऐसे जहां पर आप टिका है वहां पर आपकी उंगली टच होनी चाहिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना नाम लेके अपने आप को थैंक यू बोलिए। थैंक यू दीपा, थैंक यू सो मच, ये मेडिटेशन करने के लिए, अपने आप को तरक्की के राह में चलाने के लिए थैंक यू एवरीवन। आप धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे मुस्कुराहट के साथ। और ये जो हमने मेडिटेशन किया है उसको सुनने के बाद थोड़ा सा आप अपने आप को ना एकदम मीन्स अभी जो भी नोट्स बोलेंगी लिया, जो भी बताएंगी उसको बहुत ध्यान से ग्रहण कीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है जिसमें आप मनी को मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो इस अच्छे सेशन की शुरुआत करने के लिए हम लिया को क्लैप करके बुलाएंगे। सब लोग क्लैप करिए। वेलकम लिया। उसमें थैंक यू दीपिका जी, थैंक्स अ लॉट। वेलकम लिया। ओके, हाय, चलो, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक्स अ लॉट। ओके, वेलकम ऑल मैजिकल पार्टिसिपेट, हमारी जादू दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत ज्यादा आपके कमिटमेंट, आपके सरेंडर के लिए बहुत शुक्रिया। सारे जुड़े हुए पार्टिसिपेट का भी बहुत बहुत वेलकम है। तो आज का हमारा अमेजिंग सेशन मेडिटेशन हुआ दीपा जी के साथ। लॉर्ड दीपा जी, तो आज की सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही जबरदस्त है आज का चैप्टर, और हम सबका सपना है कि नहीं? आज जूम लिंक में आपने देखा ना, एक फोटो भेजा था मैंने। पैसा क्या है? पैसा इज मनी। सबका सपना मनी मनी है ना, कब इतना हो जाए, इतना सारा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पैसा सबको चाहिए। अच्छा, नहीं चाहिए क्या? किसी ने भी हैंडराइज नहीं किया, किसी ने हाथ नहीं बोला, किसी ने हाथ ऊपर नहीं किए। ओके ओके वाह। तो सबको चाहिए पैसा, लेकिन क्या चीज है जो हमें रोकती है इस चीज को पाने के लिए, पैसे को हमारी लाइफ में, उस फ्लो को आने से? तो आज हम इस ब्यूटीफुल चैप्टर में वो सारी चीजें सीखेंगे कि किस तरीके से पैसा हमारी जिंदगी में कहीं अटकता है। ओके, तो आप लोगों से मैं आज कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगी। स्टार्टिंग हम उसी तरीके से करेंगे अपने सेशन की।
तो सब लोग अपना प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिएगा। एवरीवन, थैंक यू फॉर ऑन योर वीडियो। चैट बॉक्स में डालिए या आप अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हो कि पैसा आपके क्या है। पैसे से आप क्या समझते हो? अगर पैसा नाम ले तो आपके माइंड में क्या आता है? जैसे मतलब पैसा मेरे माइंड में आता है मजा, उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसा आपके माइंड में क्या आता है पैसे को रिलेटेड? आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, हैंड राइज करके। हाँ, विवेक जी, एनर्जी। ओके, वाओ, वेरी नाइस। मेरे मन में आता है कि मौज मस्ती, मौज बहार। किसने कहा? ये मैंने कहा, मोना। मोना जी, ओके ओके, वाओ, अमेजिंग आंसर, राइट। और किसी का आंसर? विवेक जी, अनम्यूट कीजिए। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। विवेक जी। पैसा का मतलब होता है कि देश विदेश घूमना, अपने जिंदगी के सारे शौक को पूरा करना, नई गाड़ी लेना, नया फोन लेना, नए कपड़े लेना, अपने बच्चों की और परिवार की सभी इच्छाओं को पूरा करना। यस, वाओ, ओके। और टैगलेस शॉपिंग, अमेजिंग। आंसर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। हाँ, जागृति, अनम्यूट कीजिए। मैम, एक रिक्वेस्ट है आपसे। यस प्लीज। हाँ जी, बोलिए। मैम, आज का चैप्टर मैं रीड करना चाहूंगा। आज का चैप्टर आप रीड करना चाहो? ओके, नो प्रॉब्लम विवेक जी, मेरा मनपसंद चैप्टर है, बोल जाए। बिल्कुल, ये सबका मनपसंद चैप्टर है, इसके लिए आज कोई ना नहीं देगा। हाँ, जागृति जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। यस, थैंक यू। मैं जब पैसे के बारे में सोचती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने मोबाइल के वॉलपेपर में मनी रिलेटेड कोटेशन लगा के रखी हूँ। आई एम अ मनी मैग्नेट। बहुत दिन से मैं वो लगा के रखी हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं सोचती हूँ कि मैं अर्न कर रही हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना लाइफ। और मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। और जो भी मैं अपना गोल्स अचीव करना चाहती हूँ वो मैं पैसे से अचीव कर सकती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं आज का चैप्टर रीड करना चाहती हूँ। मैंने कल भी हैंड रेज किया था रीडिंग के लिए। तो मेरे को मैम बोली थी कि मेरे को आज चांस दिया जाएगा रीडिंग के लिए। ओप्स, आई एम सो सॉरी। अभी आप और विवेक जी डिसाइड कर सकते हैं कि मैं किसको दूं, बिकॉज मुझे ये पहले पता नहीं था। सो इट्स ओके, हम लोग इंकी पिंकी कर लेंगे आप दोनों के बीच में। बट आज एक मेरे को फ्लो चाहिए वॉल्यूम का। सो चेक करने के बाद विवेक जी के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ ज्यादा बेटर तरीके से। सो आपको एक दिन और वेट करना पड़ेगा। इज दैट ओके इफ यू गिव परमिशन? मैम आप जैसा बोलेंगे, यू आर द लीडर। तो आप ही डिसाइड करेंगे कौन रीड करेगा। मैं आपका बात कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगी। आई Okay, thanks रिस्पेक्ट a योर lot, Jagriti. ओपिनियन मैम। Thank you, dear. थैंक यू जागृति। Okay, हाँ, कविता जी कहाँ गए? अभी तो दिख रहे थे। कविता सिंधी, हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए। आप क्या जानते हैं पैसे के बारे में? क्या है पैसा? पैसा मेरे लिए जस्ट फीलिंग, इफ आई हैव मनी आई विल फील लाइक अ प्रिंसेस। वाओ, ऐसे शॉर्ट Enjoy आंसर करना। दीजिए कि हाँ, एक शब्द आपके माइंड में क्या आता है? किसी You के are already you're looking like a princess today. वाओ, यस। हाँ, राजश्री जी, राजेश्वरी जी, अनम्यूट योरसेल्फ, फास्ट फास्ट। राजेश्वरी जी, अनम्यूट कीजिए। Enjoy everything. Enjoy everything. कोई ये नहीं बोल रहा पैसा भगवान है, पैसा इज गॉड। निधि जी, अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट इज मनी? तो जरूरत होती है लाइफ में। हाँ जी, वो तो है ही। एक वर्ड क्या आता है आपके दिमाग में पैसे से रिलेटेड?
single word. आज चेक करना, फाइंड आउट Enjoy. करना. Enjoy. It's Very just nice. enjoyment. Very nice. ओके, सेकंड स्क्रीन पे और कौन कौन है? ओके, आज अमेजिंग पर्सन है हर्षिता जी. अनम्यूट कीजिए खुद को. फोन. हेलो. यस. मेरे मन में आता है कि पैसा मेरे पास हो तो मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ. वाओ, सुपर थॉट, अमेजिंग. शी इज अ wonderful lady and I love to introduce this lady of my life. My God, she's beautiful, my mom. So welcome. Hi mama. वो हमारे साथ हर रोज इस कॉल पे रहती है, सुनती है. सो मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग है कि वो हमारे डेली रहती है. Leah, can I say something? यस प्लीज. आज हाथ जोड़ के आपकी मम्मा को नमन है, हमें इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड और इतनी अच्छी बेटी देने के लिए. ये नमन आपकी मम्मा के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू मोना जी. लव यू फॉर दिस. थैंक यू. ओके, आशीष जी, अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट कीजिए. हाँ जी मैम, कर लिया. हाँ. व्हाट इज मनी? For me, money is responsibility. Yes, wow, money is a responsibility. Nice. Shivani ji, Shivani Dutt, unmute yourself. Hi. Hello. For me, money is financial freedom. जब जो मन करे लो, जब जो जहाँ मन करे जाओ. So for financial freedom and masti. Very nice. Thank you. So इतने लोगों ने हमें आंसर दिए. सबका एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग मनी. सबके अपने कुछ बिलीव्स बने हुए हैं मनी को लेके, पैसे को लेके. किसी का कुछ, किसी का कुछ. किसी के लिए मनी इंजॉयमेंट है, तो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसी के लिए हैप्पीनेस है, तो किसी के लिए किसी की मदद करने का जरिया है. कोई अब आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है एग्जैक्टली क्या है मनी. एक चैट बॉक्स में मेरे को आंसर मिला है. ओके, मनी इज अ एनर्जी, इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर सर्विस एंड confidence also, fun also, freedom also, so many things. तो हमारे बिलीव्स मनी को लेके हैं, लेकिन जितने भी पॉजिटिव बिलीव्स अगर मनी को लेके है ना आपकी लाइफ में, तो बहुत अच्छा है. और अगर कहीं कुछ नेगेटिव बिलीव्स है मनी को लेके, या कंप्लेन जोन में है हम मनी को लेके, तो आज हमें चेक करना है. बिकॉज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का हमारा. इसके लिए मैं पहले से ये प्लेटफॉर्म रेडी कर रही थी कि आपका माइंड एकदम अलर्ट हो जाए मनी से रिलेटेड. मनी इज जस्ट अ एनर्जी. इट्स जस्ट अ एनर्जी, नथिंग एल्स. या बट उस एनर्जी से आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो आप चाहते हो. तो इसके दोनों भी पार्ट है, नेगेटिव पार्ट भी है, पॉजिटिव पार्ट भी है. डिपेंड ऑन कि आप उसे किस तरीके से उस एनर्जी को लेते हो या फिर किसी को देते हो. एक सिंपल एग्जांपल, मनी. आज से पहले अगर 500 साल पहले चले जाए ना, तो सोना, चांदी और हीरे जवाहरात, इसको मनी फॉर्म बोलते थे. राइट, रॉन्ग? अगर वो सारा हमारे पास होता था तो उसे हम पैसा, धन दौलत बोलते थे. फिर वक्त बदला, उसके बाद कॉपर के, स्टील के, तांबे के सिक्के चलन में आए, उसको फिर हम लोग पैसा बोलते हैं. प्रॉपर्टी को पैसा बोलते हैं. मतलब उन सारी चीजों को हम मनी से रिलेट करते हैं, धन संपत्ति से. बुला रहे. उसके बाद वक्त आया, अभी जो करेंसी चलती है, नोट चलते हैं, पेपर मनी चलता है. अब तक वो चल रहा था, बट आफ्टर इस लॉकडाउन अगेन एक और मनी का नया फॉर्म आया है, जो हम क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी और ये जो सारी चीजें हैं. तो मनी इज जस्ट अ एनर्जी. कहते हैं ना हाथ का मैल, वो हम एक एनर्जी किसी को देते हैं और बदले में हमारी कोई मनचाही चीज हम उससे लेते हैं.
तो उस वक्त हमारे भाव, हमारी भावनाएं कैसी होती है वो बहुत बहुत इफेक्ट करती है। हम नेगेटिव फीलिंग से किसी को दे रहे हैं, वो सामने वाला इंसान हमें वैसी फीलिंग से वो पैसा दे रहा है और हम बिना उसे किसी तरीके से एनर्जाइज किए बगैर अगर ले रहे हैं तो वो हमें फलता नहीं है। इस यूनिवर्स में भर भर के हर वो चीज अवेलेबल है। तो आज हमें प्रॉपर वे में उसको कंप्लीट, अगर थोड़ा सा भी 1% भी डाउट है तो उस डाउट को आज के दिन के लिए साइड में रख दीजिएगा, एक डब्बे में बंद करके अपने घर के किसी कोने में रख दीजिएगा उस डाउट को, क्योंकि आज का चैप्टर कंप्लीट आपका सरेंडर मांगेगा, कंप्लीट आपका कमिटमेंट मांगेगा, फुल फेथ और बिलीव मांगेगा। इस तरीके से आगे के हमने 2 चैप्टर किए मनी से रिलेटेड, मनी और डे 5 पे मैजिक मनी और डे 9 मनी मैग्नेट। तो सब लोगों ने देखा होगा ना कि किस तरीके से मनी को अट्रैक्ट करना और किस तरीके से पैसे को हमें गुड एनर्जी देना। तो आज वो यूनिवर्स आपके सामने खजाना खोल रहा है अपना अबेंडेंस का, कि वहां से आपको यूनिवर्स के बैंक से आज आपको एक चेक भरना है। अमेजिंग, जितना आप चाहो उसके पास भरा पड़ा है। अब आप लेना कैसे, मांगना कैसे, कैसे गुड वाइब्स उसे देना, आज हम की इस ब्यूटीफुल चैप्टर में सीखेंगे। सो सब लोग रेडी हो यूनिवर्स से मांगने के लिए? तो वहां से तो इतना सारा छप्पर फाड़ के है कि आप लेते लेते थक जाओगे। बस कंडीशन इतनी है कि टेंजेबल होना चाहिए, एथेंटिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शेख चिली के जैसे सिर्फ ख्याली पुलाव में मेरे को तो पूरी दुनिया की दौलत। एग्जैक्टली आपको क्यों चाहिए पैसा, किस लिए चाहिए पैसा, वो रीजन बहुत बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। चाहिए क्यों, मिलने के बाद आप उस पैसे का करोगे क्या, ये वाई और बिकॉज अगर आपका क्लियर हुआ तो आपका चेक विद इन ऐसे चुटकियों में क्लियर होगा। कैसे? सिर्फ चुटकियों में करके देखिएगा। और आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर और अमेजिंग सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके विवेक जी, आप अपना अनम्यूट रखिएगा। मैम। ओके, थैंक यू। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? यस। और हाँ, मैं भूल गई, सॉरी। कल के चैप्टर से रिलेटेड, हेल्थ के चैप्टर से रिलेटेड सबने अपने होमवर्क कर लिए ना, असाइनमेंट जो दिया था? ओके, चैट बॉक्स में डाल दीजिए जिसने अभी कंप्लीट किया है अपने नाम के साथ, आई हैव डन दिस चैप्टर, हेल्थ से रिलेटेड। ओके, कल का। ओके, आज हम कंटिन्यू करेंगे। आप सबको ये चैट दिखाई दे रहा है? एक डेस्क है, डेस्क पे अमेजिंग डायरी है, एक चेक पड़ा है, चेक में कुछ यूनिवर्स, द यूनिवर्स लिखा है। द यूनिवर्स के बैंक में आज हम चेक डिपॉजिट करने जा रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग मिरेकल्स और कुछ चेक पे हो रहा है। तो आज हम देखेंगे कि क्या और कैसे। कुछ प्लीज ऑल पार्टिसिपेट, अपना म्यूट अनम्यूट ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ आपकी वजह से पूरी क्लास मतलब डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। लता जी आप कर दी, सबको म्यूट कर दीजिए ना। ओके, हाँ विवेक जी अनम्यूट कीजिए। यस, नाउ यू कैन रीड। 17वां दिन, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। विलियम एस बरोज, 1914 से 1997, लेखक और कवि। तो आज डे 17 है और आज तक हमने इस पूरी क्लास में हमने क्या किया है, हम उसी सर्कमटेंसेस में रहते हुए, उन्हीं सिचुएशन में रहते हुए हर उस चीज को वैसे ही होने दे रहे हैं। और उसके बाद भी हमने सिर्फ अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बदला है और उस बदले हुए पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हमारी दुनिया बदल गई। Am I right? तो दुनिया तो
वही की वही है, सिर्फ उसे देखने का हमारा नजरिया बदला है। तो चश्मे लगे हुए थे ना हमारी आंखों पे कलर्स के, हमने उसे क्लियर किया है, एक ट्रांसपेरेंट नए वे का चश्मा, नए पॉइंट ऑफ व्यू का चश्मा लगाया है, जिससे हमें बहुत कुछ क्लियर और क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो कोई भी चीज इस दुनिया में कॉन्सिडेंस नहीं होती, ऐसे ही एवे कुछ भी नहीं होता। हर एक चीज, एवरीथिंग हैव अ एक्शन ऑफ अ रिएक्शन, हर चीज। तो किस तरीके से जादू सृष्टि में किसी भी प्रकार सहयोग या अनहोनी नहीं होती। आज अगर हम लोग एक 50, 55, 60 लोग इस कॉल पे हैं, तो ये कोई सहयोग या कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। हमारा मिलना लिखा था, हमारा होना इस कॉल पे इस वक्त कहीं ना कहीं ये अनहोनी नहीं है, ये बिल्कुल कुछ प्लानिंग है और हमारा ही अट्रैक्ट की हुई चीजें हैं। तो हर चीज इसी तरीके से होती है। जब कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। मतलब हमने ही इस चीज को अट्रैक्ट किया था, और हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें इस तरीके की आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हर उस चीज के पीछे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं, जानते हुए भी और अनजाने में, दोनों ही तरीकों से। हाँ जी। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। वाह, जादू से अधिक धन आने लगता है और धन की कमी खत्म हो जाती है। तो आज जितने भी नए लोग होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, ऐसा हो सकता है क्या, होता होगा क्या। लॉजिकल माइंड और मैजिकल माइंड दोनों भी साथ में चल रहा होगा। बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल नए बदलाव की जब एक बार शुरुआत होती है ना, तो तभी हमारे मन में कुछ नया क्वेश्चन उठता है कि क्या ये होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। और जब ये क्वेश्चन आता है ना आपके माइंड में, तब आपका माइंड उसके लिए आंसर ढूंढना स्टार्ट करता है। गूगल, आपको पता है ना, गूगल में जब क्वेश्चन डालते हैं तो उससे रिलेटेड आंसर हमारे सामने अपीयर होते हैं। तो एक नया बदलाव कभी भी जिंदगी में कुछ नई शुरुआत है, तो उसको एक्सेप्ट करके अपने क्वेश्चन पूछिए और आंसर ढूंढना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके सामने नई दुनिया के दरवाजे खुलेंगे। एक नई तरीके की दुनिया अपीयर होगी जो पहले ना आपने कभी देखी, ना सुनी, ना समझी होगी। तो ये हमारी मैजिकल वर्ल्ड इसी तरीके से है। जब आप कृतज्ञता, अभी कृतज्ञता मतलब क्या? कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना की शक्ति, इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति जो इंस्टेंट चीजों को बदलने की ताकत रखती है। उस शक्ति के द्वारा आप किसी भी नकारात्मक परिस्थिति, एनी नेगेटिव सिचुएशन को इंस्टेंट बदल सकती हो। तो जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हो, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। तो आज तक अगर आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, कुछ ऐसे बिलीव थे कि नहीं पैसा तो बड़े लोगों की बात है, हम कहाँ ऐसी बात करें, हमारी किस्मत में कहाँ पैसा, हमारी तो किस्मत ही खराब है कि पैसा हमारे पास आता ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, मनी से रिलेटेड आज दिन तक हमने जितने भी कंप्लेंट्स करे होंगे, आज चेक करना है और उसको अगेन पलटना है कृतज्ञता में, शुक्राना में, धन्यवाद में, जो आज जितना भी आपके पास है उसके लिए, और अपने पास्ट के लिए भी आपको शुक्राना करना है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो एक नई स्थिति उत्पन्न होगी जो पुरानी स्थिति, आपके पैसों के बारे में कहीं अगर आपकी लाइफ में कमी है तो उसको खत्म कर देती है। इसका अर्थ कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति, पैसों के प्रति, लक्ष्मी के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और अधिक जादू से धन आने लगता है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना के द्वारा। आप मनी के रिलेटेड अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड और शुक्राना
और आज यूनिवर्स में हम वो करने जा रहे हैं, कैसे हम आगे देखेंगे। तो जादू से अधिक धन आपकी तरफ फ्लो होना आज से स्टार्ट हो जाएगा। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। ओके तो जब आप धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है, अब तक आपकी लाइफ में, अपने पास्ट में या आज दिन तक आपने जितनी भी बुरी भावनाएं पैसे से रिलेटेड दी है, कंप्लेन की है, डर, फियर, किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर आपने अपनी लाइफ में पैसे से रिलेटेड अगर आपने कुछ किया है तो वो आपको पैसों से, आपके सपनों को पाने से दूर कर देता है। तो आज चेक कीजिएगा, आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देता है। तो कहीं अगर कहीं अटक है पैसे से रिलेटेड आपकी लाइफ में तो उसका रीजन देखिएगा कि क्यों। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, किसी और के पास अगर आप ज्यादा पैसा देखते हैं और आपको लगता है अरे इसकी तो किस्मत ही ऐसी है, कुछ तो इसने कहीं से चीटिंग किया होगा, कुछ तो ऐसा किया होगा, कुछ तो वैसा किया होगा, आप जितनी ज्यादा जलन एनवे करते हैं पैसे से रिलेटेड किसी के भी लिए, आपके नियर डियर फ्रेंड्स, फैमिली या किसी भी सेलिब्रिटी, व्हाटएवर, कोई भी पर्सन, तो आप सिर्फ इनडायरेक्टली धन के लिए नेगेटिविटी दे रहे हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी ऐसी दे रहे हैं जो पैसे को और दूर और दूर और दूर करेंगी आपसे। चेक कीजिएगा। और यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावना है कि अरे मेरे पास तो पैसा आ ही नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है, मेरे पास तो पैसा खत्म ही हो जाता है, पता नहीं मेरा और पैसे का कैसा रिलेशन है, तो वो सारा चीजें आज आपको स्टॉप करना पड़ेगा। अगेन से आपको नया स्टार्ट करना पड़ेगा कृतज्ञता देके। तो ये सारी भावनाएं जो आप अपने मन में जानते हुए, कई लोग बोलेंगे हाँ हमने नहीं किया, लेकिन जानते हुए अनजाने में दोनों ही तरीकों से ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि आप ही ने, सिर्फ और सिर्फ आप ही ने अपनी जिंदगी में पैसे के लिए ये चीजें अट्रैक्ट करी है। तो आज आपको देखना है कि कितनी ज्यादा हम लोगों ने कंप्लेन तो नहीं करी पैसे से रिलेटेड, किसी के साथ जलन तो नहीं करी पैसे से रिलेटेड, ईर्ष्या तो नहीं करी अपने किसी दोस्त को देख के, किसी की शौहरत, शानो शौकत, संपत्ति को देख के बहुत कुछ बुरा बुरा तो नहीं बोला क्या हमने, किसी को भी पैसे लेते या देते समय तो ऐसा कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं दी, कहीं दिल तो नहीं दुखाया कि हे भगवान पैसा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो सारी चीजें आज आपको देखना है, ढूंढना है। यदि इसीलिए आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो यही इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसीलिए आपके पास पैसों की कहीं ना कहीं कमी या ब्रेकडाउन है। तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी और ज्यादा आपको ऐसा मिलेगा अगर ये चीज आपकी लाइफ में कंटिन्यू हुई। तो आज अगर आपने इस चीज को बदल दिया ना तो आपकी दुनिया बदल जाएगी बहुत बहुत मैजिकल तरीके से, और बहुत से लोगों ने इसका रिजल्ट लिया है। सो डोंट वरी, बहुत श्योरिटी के साथ कि आज से, अभी से अगर आपने ये बुक और ये चैप्टर जैसा बोलता है वैसा किया तो डेफिनेटली आज के बाद आपकी लाइफ में पैसा बरसने वाला है। तो यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली स्थितियां अधिक मिलेगी। तो हमको इसका अपोजिट करना है, उल्टा करना है। जो जितना आज आपके पास है, अवेलेबल है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड, ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता, ज्यादा से ज्यादा शुक्राना करना है। हाँ जी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा।
वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। ओके, तो बहुत से लोगों का कंप्लेन हो सकता है कि आज तो मेरी लाइफ में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मेरी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम है, हमारा सैलरी कम है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। तो मैंने बोला ना कि आपके लॉजिक माइंड को, क्वेश्चन मार्क को, सारे को आज एक डिब्बे में बंद करके साइड में रख देना। आज का ये एक्सरसाइज आपसे कंप्लीट सरेंडर मांगेगा, चाहे ये चीज आपके लिए कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। आज जैसा ये बुक बोलती है वैसा आपको करना है। वर्तमान में पैसे की चाहे कितनी भी आप कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का एक शर्तिया तरीका है। अगर आज मेरे पास 10 रुपीज भी है, 100 रुपीज भी है, 1 लाख रुपीज भी है या 10 करोड़ भी है, तो आपको क्या करना है, भले आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, ये हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज भी करें। तो दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। अगर आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं तो आपके मन में उसको रिलेटेड कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट आएगी नहीं। ओ मेरे पास तो 10 रुपीज है, 10 रुपीज से भी मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, कोई चॉकलेट बिस्किट लाके खा सकता हूँ, एक आध इडली लाके खा सकता हूँ। मतलब किसी भी तरीके से आपको ग्रेटिट्यूड ढूंढना ही ढूंढना है उस चीज के बारे में। 10 रुपए भी है ना हमारे पास, 100 रुपीज भी है ना, तो बहुत बड़ी बात है। लोगों के पास तो उतना भी नहीं है। अपने से 2 स्टेप अगर नीचे जाके हम लोगों को देखते हैं ना, तो लोग भूखे भी रात को सोते हैं, 3-3 दिन तक उनको खाना भी नसीब नहीं होता। हमारे पास तो कितना कुछ है, कभी उसके लिए कृतज्ञता महसूस करी? घर में बैठे हैं, हाथों में सेल फोन है, अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकते हैं, हर वो चीज हम चाहे वो कर सकते हैं। सोचिए कितने कितने ब्लेस्ड है हम बाय यूनिवर्स। अगर हमसे नीचे पैरेलल लोगों को देखे ना, तो कितनी प्रॉब्लम्स में आज लाइफ और जिंदगियां हैं। आप सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा। तो हम तो बहुत ज्यादा बेटर कंडीशन में। तो जब आप इस तरह की भावना या फीलिंग्स मनी को दोगे, आपके पास जो है जितना है, तो कंप्लेंट्स आने का सवाल ही नहीं उठता। जब आप कृतज्ञता की शक्ति को अप्लाई करते हो तो कंप्लेंट्स कहीं भी दिखेंगी ही नहीं आपको। वो बहुत बड़ी शक्ति है, इतनी ज्यादा वाइट, इतनी ब्राइट, उसके सामने कंप्लेंट्स छोटी दिखती है। तो इसीलिए बताया है कि इंस्टेंट काम करती है। जैसे ही आप कृतज्ञता की शक्ति को एक्टिवेट करेंगे, उस तरीके से सोचेंगे ना, तो आपको कहीं भी उसका नेगेटिव पहलू दिखेगा भी नहीं। तो करके देखिएगा। तो उसी समय यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उस समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचे। तो दोनों चीजें साथ में नहीं चलेंगी। चलती है तो अगेन अपने थॉट प्रोसेस को चेक कर लीजिएगा और करेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। डाउट नहीं रखना है। ये लॉ है प्रकृति का कि उसको, जब हम प्रकृति के इस लॉ को देखते हैं ना, कि हाउ में नहीं जाना है, ओनली बिलीव करना है कि होगा, तो ही ये चीजें पॉसिबल है। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप ना सिर्फ धन को अपने से दूर धकेलते हैं, मतलब और ज्यादा दूर उसे डालते जाते हैं अपने आप से। नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी और कंप्लेन उस भावनाओं को रोक देता है आपकी तरफ पैसा लाने से, आपकी और अधिक धन को लाने से। तो आपको आज कौन सी अचूक विधि आजमानी है? उन सारी नेगेटिव भावनाओं को आज ही स्टॉप करके उनको कृतज्ञता में बदलना है, जो आज आपको आपके पास है, अवेलेबल। हाँ जी।
अभी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है वहां से अभी। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देंगे। तो अब आप आज से क्या करना है, छोटी से छोटी जो चीज आपको मिल रही है, जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं, उसके लिए मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में फुल ऑन एकदम फुल स्पीड से आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार पैसे के लिए कृतज्ञ नहीं होते, इसीलिए आप प्रचुरता को अपनी तरफ आने से, प्रवाहित होने से, वो फ्लो को आप वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो आपको किस तरीके से करना है और कौन कौन सी वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है, आज के इस चैप्टर को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के बाद तो आपको नोटिस करते रहना है, एकदम अलर्ट होके सावधान उन सारी चीजों को देखना है। जैसे धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, सो मेनी वे है उसका आपके पास आने में। ऐसा नहीं कि आपको नोट ही मिलेंगे, या मैंने बताया कि पैसों की बारिश जैसा हो सकता है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैम ने बोला तो बारिश होगी। नहीं, किस तरीके से आएंगे अभी बहुत सावधानी के साथ सुनिएगा। जैसे अप्रत्याशित चेक मिलना, अनएक्सपेक्टेड आपको चेक मिल सकते हैं, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको कोई अनएक्सपेक्टेड लॉटरी का टिकट आपको मिल सकता है, जीत सकते हैं आप टैक्स रिफंड पा सकते हैं, किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना जैसे शगुन या कोई बोनस या कोई गिफ्ट या तो कुछ भी ऐसा। आपका धन आप बढ़ भी सकता है जब कोई आपको दूसरा सामूहिक कॉफी, आपको कोई डिनर के लिए लेके जा सकता है, आपको कहीं आपका फ्रेंड सपोर्ट कर सकता है, आपका लंच या डिनर का वो बिल भी चुका सकता है, वो भी एक तरह का मनी है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। तो वो सारी चीजें आपको चेक करना है। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो तो आप डिस्काउंट मिल सकता है, आपको फोन पे गूगल पे से कैशबैक वापस मिल सकता है, कोई चीज आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे 5000 रुपीज की प्राइस है तो हो सकता है आपको 3000 रुपीज में मिल जाए, तो 2000 रुपीज आपके सेव हो गए ना, तो वो भी आपकी लाइफ में एनर्जी और मनी का फ्लो है, तो उसे चेक करिएगा। और जब भी ऐसा हो आपको बहुत ज्यादा खुशी के साथ उसको वेलकम करना है, इंजॉयमेंट और सेलिब्रेशन करना है। आगे हम देखेंगे कैसे। तो कोई भी मनी बैक ऑफर हो, डिस्काउंट हो, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो, कोई आपको गिफ्ट दे जो आपको खरीदना हो, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है उसके पास ऐसी 2 चीजें हो तो आपको गिफ्ट कर दे कि अरे मेरे पास पड़ा है तू लेके जा ऐसे ही, तो वो भी हो सकता है। इसमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा और ज्यादा पैसे होंगे। तो इन सारी चीजों में से किसी भी तरीके से पैसा आपके पास आ सकता है, आपको सावधान रहना है, जब आए तब उसको वेलकम करना है सेलिब्रेशन के साथ, बहुत ज्यादा। इसमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास और ज्यादा धन होगा। आप लाइफ अट्रैक्ट लाइक का नियम जानते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा जॉय के साथ उसे वेलकम करेंगे वो चीजें और ज्यादा जिंदगी में आपकी ऐसी सिचुएशन बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी। इस तरीके से आप पर पैसों की बरसात होगी। ओके, आज के बाद अप्लाई करने के बाद, इसीलिए ऐसे किसी भी स्थिति उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्वेश्चन करें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास और अधिक धन है, आ रहा है? हाँ, अगर ऐसा है तो उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए और ज्यादा, बहुत ज्यादा अपने दिल की गहराइयों से, पूरे इमोशंस, अपनी पूरी भावनाओं के साथ उसे उनके लिए कृतज्ञ होने की जरूरत है, उन सारे पैसों के लिए और उस यूनिवर्स के लिए जिसने आपको ये उपहार, ये तोहफा दिया। हाँ जी। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था
ब्याज दर कम कर देती है या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। तो यदि आप अपने किसी मित्र को बताते हैं आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और आपने उसे कोई उधार या भेंट में वो आपको दे देता है, तो कई बार हम क्या करते हैं, अरे उसके पास तो डबल है, भीड़ कर रहा होगा इसलिए मुझे दे दिया, उसमें क्या बड़ी बात। नहीं, तो इसी वक्त आप मनी को अपने आप से दूर धकेल रहे हैं नेगेटिव एनर्जी दे के। तो चेक करिएगा आज के बाद की किस तरह की एनर्जी पैसे को देना है। जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन हो उसे बहुत जॉय के साथ आपको वेलकम करना है और बहुत ज्यादा कृतज्ञता देनी है। तो संभावना इस बात की है कि अतीत में मतलब आपके पास में आज दिन तक जब आपको ये चीजें पता नहीं था, सृष्टि के ये लॉ और नियम के बारे में पता नहीं था ना, तब हम करते थे, लेकिन आज से हमको इसका अपोजिट करना है। किस तरीके से हम ये नियम आज समझ चुके हैं ना कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर पैसा हमारे लिए फेवरेट है, बहुत कुछ मायने रखता है, तो उसे कैसी एनर्जी देना, दोनों भी चॉइस आपके हाथ में है कि किस तरीके से। चॉइस अप टू यू, क्या चूज करना है आपकी मर्जी। तो आपने अतीत में बहुत सारी नेगेटिविटी भी दी थी, तो उसको पलटना होगा, उसे शुक्राना धन्यवाद में बदलना होगा। चाहे आपको एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसीलिए हुई क्योंकि आपने हर वक्त उन्हें आकर्षित किया था। तो अगर कोई बैड परिस्थिति या ब्रेकडाउन आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड है, तो हाँ, आप ही ने उसे अट्रैक्ट किया था बाय कंप्लेन या बाय नेगेटिविटी। लेकिन जब आप अपनी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादू स्थितियों को आकर्षित करते हैं। तो इस मैजिकल वर्ल्ड में आप नई स्थितियों का निर्माण अपने हाथों से करते हैं। अपने किस्मत की हाथ लकीरें, मैं कहती हूँ ना कि हर बार आप खुद बनाते हैं। आज से आप जैसा चाहे वैसा आप मनी को एनर्जी देके उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कई लोग इसे खुशकिस्मती बोलते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करना स्टार्ट करते हो ना, तो आप अपनी किस्मत खुद बना रहे हो आज से नई तरीके की। लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं, यह तो सृष्टि का नियम है। सो बहुत सारे लोगों को इस लॉ के बारे में नहीं पता, जो आज हमने इस बुक ने हमें समझाया और सिखाया है। तो इस नियम लॉ को चाहे आप मानो या ना मानो, ये समान रूप से लागू होता ही है। तो आज से इस फॉर्मूला, इस नियम को अप्लाई कीजिए और अपनी किस्मत को खुद बनाइए। हाँ जी। इस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। ओके, सो कुछ फनी एग्जांपल है, जैसे अगर मुझे कुछ भी ऐसा डिस्काउंट मिलता है तो ओह माय गॉड, मेरी तो आईज बड़ी बड़ी हो जाती है। वाओ, आई गॉट डिस्काउंट, आई गॉट कैशबैक, मेरे अकाउंट में 25 रुपए वापस आ गए, तो मेरे को वो भी बहुत खुशी होती है। सो अमेजिंग। मतलब मैं हर टाइम मनी से लेके बहुत, मनी तो मेरे पास, आई एम मनी मैग्नेट। पैसा मुझे प्यार करता है, मैं नहीं, पैसा ही मुझे प्यार करता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मनी मुझे अट्रैक्ट करके मेरे पीछे पीछे आती है। तो कुछ इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशन, जॉय, इंजॉय के साथ आपको पैसे को अट्रैक्ट करना है। छोटी छोटी भी चीजें, किसी ने अगर 25 रुपए 100 रुपए का भी शगुन दिया ना, तो मुझे तो लगता है उसने मुझे 1000 रुपए दे दिए। तो इस तरीके से आप जितनी ज्यादा अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी गुड वाइब्स को बढ़ाते जाएंगे, उतना ही ज्यादा मनी आप अट्रैक्ट करते जाएंगे अपनी लाइफ में। सो देखा ना मेरी फ्रीक्वेंसी के चेंजेस को। हाँ, फनी थिंग है, बट बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। और धीरे धीरे फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक कि वो सच ना हो जाए, कंटिन्यू उसको करते रहिए करते रहिए करते रहिए। तो आप ही एक दिन मनी का मैग्नेट बन जाएंगे। मतलब पैसा आपकी तरफ खींच के आएगा, कहाँ जाएगा, चॉइस इज योर्स। हाँ जी।
कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय किया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो ये ऑथर अपनी स्टोरी शेयर कर रही है कि किस तरीके से उनके पास सिर्फ कुछ साल, जब वो अमेरिका शिफ्ट हुई तो उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे, उसमें लगभग एक खाली अपार्टमेंट में एक कंप्यूटर को गोद में रखकर उन्होंने अपने काम की शुरुआत की। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, अधिकतर जगह वो पैदल जाती थी, लेकिन हर चीज के लिए मतलब 2 चम्मच, 2 कांटे, 2 प्लेट, 4 चाकू, और उतने में भी वो इतनी सारी कृतज्ञता की चीजें ढूंढती थी। तो धीरे धीरे किस तरीके से सारी सिचुएशन चेंज हो रही है उनके साथ, चेक देखना। हाँ जी, आगे बढ़े। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। ओके, सो अपने वीडियोस ऑन कर लीजिएगा, सब लोग अलर्ट हो जाइएगा, थोड़ा सावधान एवरीवन। सो आज हम जो ये जूम मीटिंग कर रहे हैं ना, ये लैपटॉप जो मेरे हाथ में है अभी डेल का बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लैपटॉप है, फुल टच स्क्रीन, इसको मैं यूज कर रही हूँ। जब मैंने मेरा फर्स्ट चेक भरा था ना यूनिवर्स के बैंक में, लगभग 1.5 लाख का था, तो उससे मैंने 2 चीजें मैनिफेस्ट की थी कि मुझे चाहिए मेरे आगे के सेशन के लिए, मुझे एक मस्त लैपटॉप चाहिए। सो ये लैपटॉप जो मैं हाथ से टच कर रही हूँ, ये मैंने उस मैजिक चेक से प्राप्त किया था विदिन 7 डेज में। सो ये मैजिकल रिजल्ट है मेरा। ये मेरा आईफोन जो मेरे हाथ में अभी है, आपको दिख रहा है, ये भी मेरा मैजिकल मतलब एक गिफ्ट ही मुझे मिला हुआ है मेरे हस्बैंड से। मैंने सिर्फ इसको मेरी ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि मेरे को फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, एडवांस चाहिए, सारे वो चीजें लिखी थी, वो भी मैंने उसी से गिफ्ट प्राप्त किया। उसके साथ ये एडवांस मैजिकल पेंसिल है, मतलब फुल टच स्क्रीन और ऑपरेटेड है। तो ये भी मैंने राखी पे मेरे एक स्टाफ मेंबर ने मुझे गिफ्ट करी थी, जो हमारी कंपनी में काम करता है। सो ये सारी चीजें मतलब डेफिनेटली टेस्टेड है, अगर आप इस पे भरोसा किया तो। इस तरीके से अभी रिसेंटली का एक कॉन्सिडेंस है, हम लोग यहाँ से राजस्थान में 5 डेज आप लोगों की क्लास स्टार्टिंग में नहीं ले पाई थी, तो मैं यहाँ से राजस्थान गई थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हम लोग उतरे, तो राजस्थान में तो फिलहाल बहुत गर्मी है। वहां से स्टार्ट हुआ, हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें, तो हमारे एक फ्रेंड थे, तो ट्रैवलिंग के लिए उन्होंने कहा कि चलो ट्रेन में चलते हैं। हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, वहां से राजस्थान के लिए हम लोग एक कैब ले लेते हैं, तो उसमें हम लोग जाते हैं अपना खुद का गाड़ी करके। तो उस बार गर्मी था और 8 आवर्स का जर्नी था, तो उन्होंने कहा ना कि चलो ना हमारे साथ, ट्रेन में ही बहुत कंफर्टेबल जर्नी होगा, आप लोग कभी जाते नहीं, इस बार आके देखो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया ओके, लेकिन ट्रेन के टिकट तो एट अ टाइम अवेलेबल नहीं, उनके पास टिकट थे, तो कि चलो ना देखते हैं क्या होगा, हम कुछ सेटिंग वेटिंग कर लेंगे उससे, जो भी है कोच या टीटी से। तो कि ठीक है।
अंदर गए, वो कोच इतना मतलब जो टीटी था वो पहचान का मिला, मतलब उस दोस्त का। हम फर्स्ट टायर एसी में गए विदाउट टिकट, विदाउट एनी चार्ज, मतलब वो भी एक गिफ्ट था हमारे लिए। और रिटर्न में भी ऐसा ही सेम कॉन्सिडेंस हुआ हमारे साथ। जब मैं बेंगलोर से वापस ट्रेवल कर रही थी राजस्थान से, तो सामने से हमारे फ्रेंड ने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट अवेलेबल है 2 टायर की, आप आ जाओ। और रिटर्न का टिकट भी अहमदाबाद तक हम लोग ऐसे ही, हमको फ्री मिला है, गिफ्ट मिला है एज अ बाय ब्लेस्ड ऑफ यूनिवर्स, कि हम लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट पे रिटर्न भी विदाउट टिकट आए, एनी 1 रुपीज स्पेंड किए बगैर। तो आप भरोसा कर सकते हो इस पे पूरे तरीके से कि हर रोज हमारी लाइफ में तो ऐसे मैजिक होते 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 ही रहते हैं। तो कितना कुछ मतलब है, आप पूरे तरीके से इस पे भरोसा कर सकते हो। तो आज आपको वो यूनिवर्स के बैंक में अपना चेक डिपॉजिट करना है, तो टेंजेबल होना चाहिए। मैंने 1.5 करोड़ नहीं लिखा, 5 करोड़ नहीं लिखा, क्योंकि पता है, पर आपको उससे, मुझे पता था कि मेरी बहुत जरूरत है, मुझे सिर्फ अभी फिलहाल के लिए मुझे एक डेल का लैपटॉप चाहिए, तो वो चीज मैंने उतना उसमें भरा कि 1.5 लाख रुपए, और इमीडिएट मुझे वो चीजें मिल गई। तो मेजरेबल होनी चाहिए, उनसे आप क्या करने वाले हो पैसे आने के बाद, आपका वाई बिकॉज क्लियर होना चाहिए, और कितनी जरूरत है वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो बहुत इफेक्टिवली आपके लिए ये चीज वर्क करेगी। सा मेरा सिर्फ एग्जाम्पल है, आप उसको पकड़िएगा नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बोला है। ओके हाँ जी, हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ विवेक, आज पुस्तक के मैजिक चेक की फोटो कॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। आप म्यूट है मैडम, कंटिन्यू कीजिए। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। ओके तो आपकी इमेजिनेशन में वो सारी चीजें आनी चाहिए कि आप उन मिले हुए पैसों से जो राशि, जो अमाउंट आप चेक पे भरने वाले हो, उससे आप क्या करोगे, होने के बाद, मिलने के बाद आप कैसे उसे एंजॉय करोगे, उस सारी खुशी को आपको पहले से ही महसूस करना है अपने विजुअलाइजेशन में। यदि आप चाहे तो मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें, मतलब एक नॉर्मल बेसिक अमाउंट से शुरुआत करें, छोटी धनराशि से स्टार्ट करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में, मतलब यहाँ पे तो यूनिवर्स में भंडार है, आप जितने चाहे चेक भर सकते हो 1 बाय 1, लेकिन स्टार्टिंग छोटे से करें। तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है और पा लिया है और कर सकते हो। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू बहुत असरदार है, बहुत पावरफुल है, और आप जो कृतज्ञता की खुशी जो महसूस करेंगे ना, उससे और अधिक राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय मालूम होगा। तो डिपेंड करेगा कि आप कैसी फीलिंग्स जनरेट कर रहे हो, कैसी फ्रीक्वेंसी, कैसी तरंगे आपकी बॉडी से, कैसे वाइब्स निकल रहे हैं, आपकी खुशी का लेवल कितना है, वो यूनिवर्स सब कुछ चेक करेगा
कि आप सच में ऊपर से मतलब बातें ही नहीं कर रहे हो, सच में उसे महसूस कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ फ्रीक्वेंसी और तरंगों की भाषा को पकड़ समझता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप एक बार मैजिक चेक के विवरण मतलब पूरी डिटेल उसमें भर ले, तो चेक को अपने हाथों में थामे उस निश्चित चीज के बारे में सोचिए कि जो आपको मिलने वाली है। आपको वो चेक अपने हाथों में लेना है। जैसे इट्स विजिबल, इस तरह का चेक रहता है जो बुक में आपको दिया गया है, और आज हम आपको फोटो भी भेज देंगे। तो इसमें आपको डिटेल बनना है, उसे हाथों में थाम के आपको विजुअलाइज करना है कि मैंने ये अमाउंट इस चीज के लिए भरा, इसको मिलने के बाद वाह मैं ये कर रहा हूँ। अगर आपकी प्लानिंग कोई चीज लेने की है तो उसको लेके आप उसे यूज कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं आपकी उस ड्रीम को, वो सब आपको फीलिंग्स लाना है। एक बार जब आप चेक में विवरण भर ले तो चेक को अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाए और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने के वो पिक्चर को पूरा विजुअलाइज करें। अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता को उसमें भर ले, अपनी पूरी फीलिंग्स को उसमें भर ले। शायद आप एज अ एग्जाम्पल नए जूतों, कंप्यूटर, नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखिए कि आप अपनी मनचाही चीज किसी सचमुच स्टोर से खरीद रहे हैं। आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखिए कि आप उसकी डिलीवरी ले रहे हैं अमेज़न से, ताकि आपका रोमांच और कृतज्ञता महसूस कर सके। आप विदेश की यात्रा के लिए अगर धन चाहते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, अब इसीलिए आपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक के अकाउंट खोलने का कल्पना करें और इतने खुश और कृतज्ञ महसूस करें कि चाहो आपकी मनचाही चीज आपको मिल गई है पहले से ही। तो हमने कल 2 दिन पहले चैप्टर में देखा था ना कि मिलने से पहले भी कृतज्ञता और मिलने के बाद भी कृतज्ञता, तो बहुत ज्यादा एनर्जी आप फ्लो करोगे, जनरेट करोगे पाने के लिए। हाँ जी। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक अपने हाथों में थाम लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। तो आप चाहे तो इस अभ्यास को, इस एक्सरसाइज को, अगर मनी रिलेटेड आपकी लाइफ में ज्यादा ब्रेकडाउन है तो आप इसको कई बार कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे चैप्टर हमने बोला कि अगर पर्टिकुलर आपकी लाइफ में उस सिचुएशन से रिलेटेड कोई ब्रेकडाउन है तो आप उसको हर चैप्टर को पर डे कर सकते हैं। आप कभी इसकी अति मतलब इसका बहुत ज्यादा या लिमिट कभी नहीं हो सकती। आप जितना चाहे अपनी भावना और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, वो उसकी लिमिट कभी नहीं होगी। कृतज्ञता आप जितनी चाहे उतनी ज्यादा कर सकते हैं। हाँ जी। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। कंटिन्यू। तो आप मतलब एग्जाम्पल, मैंने तो ये मैजिक चेक मेरे मंदिर में रख लिया था ताकि मैं हर रोज जब भी प्रे करूं, जब भी भगवान को देखूं, मुझे वो दिखाई दे और मैं उसके लिए और ज्यादा शुक्राना और कृतज्ञता महसूस करूं। तो यहाँ पे दिए गए बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप वहां भी उनको रख सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें, इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हैं। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। तो जब आपका एक चेक कंप्लीट हो जाए तो फिर आप दूसरा चेक भर के दूसरी चीज के लिए आप सोच सकते हो या नया चेक आप बना सकते हो नई चीज के लिए। तो इस मैजिक चेक को आप जितने लंबे समय तक करना चाहो, इस प्रैक्टिस को आप कर सकते हो।
जादू अभ्यास क्रमांक 17, आज का हमारा असाइनमेंट एंड होमवर्क, मैजिक चेक। मैजिक चेक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। नंबर 3, मैजिक चेक को हाथ में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं, यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। ओके, तो अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की अपनी ब्लेसिंग की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी उस सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत अपनी ब्लेसिंग के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नियामत मतलब ग्रेटिट्यूड लिस्ट जो आप ढूंढते हो, ब्लेसिंग जो आप पाते हो पर डे। सो जो नए पार्टिसिपेंट है वो समझ ले इस वर्ड को। नियामत मतलब ब्लेसिंग, ग्रेटिट्यूड और वो शुक्राना की चीजें जो आप पाते हो आशीर्वाद के रूप में। अपने मैजिक चेक में वो राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिखिए। तो आज इस चेक में, आज या आप कल का भी लिख सकते हैं, अगर आप कल प्रिंट आउट निकलवा लें फिर लिखिएगा। अपने हाथों से लिखना है अपना नाम और आज की तारीख और अमाउंट। मैजिक चेक को हाथों में थामे, कल्पना करें कि खास चीज आप खरीद रहे हैं जो आप पाना चाहते हो, जिसके लिए आप वो पैसा चाहते हो। आप ऑलरेडी उसे पा चुके हैं या महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। आप मैजिक चेक अपने साथ ले जाए, उसे किसी ऐसी जगह पे रखिए जहां पर वह आपको अक्सर दिखता रहे, विजिबल रहे। ऐसा नहीं कि एक बार लिखा भरा और फिर छोड़ ही दिया, वैसा नहीं। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर डे में आप उस चेक को हाथ में ले या तस्वीर को देखें। आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस मनी का इस्तेमाल कर रहे हो, उसे स्पेंड कर रहे हो और उतने ही कृतज्ञ हो मानो आप सचमुच में ऐसा कर रहे हैं। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह पे रखें जहां पर आप हर दिन इसे देख सके। जब आप उस चेक पर लिखी धनराशि और सामान पाले जिस पर आप वो पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेके 4 तक दोहराएं। पॉइंट 2 से लेके 4 तक आप कंटिन्यू उसको रिपीट करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा ले और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर ले। सो ये मैजिक बुक जो पीडीएफ हम लोगों ने दिया है ना, उसमें ये चेक हम लोगों ने ऑलरेडी है, आप उसमें से भी फोटोकॉपी करा सकते हैं। और आज के असाइनमेंट होमवर्क में आपको ग्रुप में भी ये चेक आपको शेयर कर दिया जाएगा। सो आज का ये ब्यूटीफुल चैप्टर मनी रिलेटेड हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो सबको समझ में आया प्रॉपरली? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते, शेयरिंग हो तो आप बता सकते हो। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन भी है और एक शेयरिंग भी है। हाँ जी प्लीज बोलिए। मैम, क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हमारा इस मंथ अप्रेजल होने वाला है, तो जो चेक के अंदर राशि है वो मैं एनुअल पैकेज का डालूं या मंथली सैलरी को उसका ब्रेकअप करके डालूं?
सॉरी, आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए, वॉइस इज नॉट। विवेक जी। मैम मैं कह रहा, यस यस मैडम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, नाउ इट्स ऑडिबल। आपको आवाज आ रही है मेरी मैडम? यस यस। मैडम मैं कह रहा था कि ये इस मंथ हमारा अप्रेजल होने वाला है, इस मंथ हमारा एनुअल अप्रेजल होने वाला है, सैलरी इंक्रीमेंट होना है। तो जो मैं अपनी इच्छा लिखी है तो उसको मैं पूरे जो अमाउंट में चाहता हूँ, जो मेरा पैकेज बने, उस पूरे अमाउंट का चेक भरूं या उसको मंथ में डिवाइड करके करूं? मोना जी। जी विवेक जी, ये जो हमारा चैप्टर है मनी का, इसमें जो है आपका मेन फोकस पैसे की फिगर पे नहीं होना चाहिए। मेन फोकस है कि उस फिगर से आपने क्या करना है उस पे होना चाहिए, राइट? अगर आप पैसे की फिगर लिखेंगे तो इतना अट्रैक्टिव जो है, इसको अट्रैक्शन नहीं होता। आप उससे क्या, बिकॉज जो पैसा है खुद में क्या है, इट्स एन एनर्जी ओनली। आप पैसे को खा नहीं सकते, आप पैसे के ऊपर सो नहीं सकते, पैसे को अपने ऊपर ओढ़ नहीं सकते, राइट? है ना? पैसे से कंफर्ट ले सकते हैं, कंफर्टेबल घर ले सकते हैं, एसी खरीद सकते हैं जो आपको ठंडक पहुंचाएगा, खाना ले सकते हैं जो आपको, म्यूट हो जाता है, हॉलीडेज कर सकते हैं जो आप फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। तो आपने जो भी अमाउंट लिखना है, मंथली लिखिए, ओवरऑल अमाउंट लिखिए, लेकिन जो आपका मेन इंटेंशन है कि आपने उस अमाउंट के साथ करना क्या है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। हो सकता है हॉलिडे हो सकता है आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, राइट? तुम आप क्या करना चाहते हो उस अमाउंट के लिए? पहले उस अमाउंट के लिए एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि मुझे इतना पैसा जो चाहिए ऑफिस से, उसका मुझे ये करना है, मुझे नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, या मुझे अपने एडवांस सोच के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, एफडी बनाना है, कुछ भी करना है। उसके बाद आप अमाउंट लिखिए और फोकस अपने एंड रिजल्ट पे कीजिए, उस पैसे की अमाउंट के ऊपर नहीं कीजिए प्लीज। एक शेयरिंग था इसी मैजिक चेक के ऊपर जो है, जी मैंने लास्ट ईयर जब जुलाई के अंदर, ये एक साल पहले की बात है, जब मैंने सेशन ज्वाइन किया था, तो मैंने उसके अंदर एक अपनी कार के, मेरे को ना टायर चेंज करवाने थे, तो मैंने उस अमाउंट का चेक भरा एंड मैंने उसको मैनिफेस्ट किया पूरा। एंड यू डोंट बिलीव कि जो लास्ट डे था 31 जुलाई, यानी कि 30 जुलाई को जो हमारा सेशन खत्म हुआ था, उस दिन वो टायर मेरे को मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने गिफ्ट कर दिया, बिल्कुल गिफ्ट मिला। यानी कि दैट वाज सरप्राइज फॉर मी कि उसने, मैं पंजाब गया मिलने, क्योंकि मैं शिफ्ट हो रहा था, तो पंजाब मिलने गया मैं, तो मैंने वहां पर टायर डलवाया उससे, मैंने उसको बोला कि चेक कितने का बना के दूं या कैश दूं? कहता टक्कर साहब कोई पैसे लेने, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। तो आप देखिए, आपको तो एक्सपीरियंस है कि पैसा एनर्जी है, एंड रिजल्ट के ऊपर आपने फोकस करना है कि उस पैसे का करना क्या है आपने, तो वो बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। थैंक यू। थैंक यू जी नागेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए। मैम ये चेक का साइज नॉर्मल जो चेक बुक रहता है वही होना चाहिए ना? चेक का साइज, नागेंद्र जी आप क्या पूछ रहे हैं? नागेंद्र जी आप नागेंद्र सिंह साइज, नवीन भाई, हाँ जी, ये चेक का साइज जो है अपने चेकबुक के हिसाब से प्रिंट लेना है, उसको कैसे करते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको ड्रॉ कीजिए, थोड़ा बड़ा भी ड्रॉ कर लेंगे, दैट वुड हार्डली मैटर। बात चेक की नहीं है, बात आपकी इंटेंशन की है, आपकी एनर्जी की है, सोच की है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, राइट? बस उसको चेक के फॉर्मेट में भी आप खुद भी ड्रॉ कर सकते, चेक से कॉपी करके जैसे चेक होता है वैसा आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे लिया मैम अभी आपको पीडीएफ में वहां भेज देगी, उसको भी एज इट इज, अगर आप फोटो कॉपी नहीं करा रहे तो एज इट इज देके ड्रॉ कर लीजिए। और एट ए टाइम वन चेक हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं? हाँ जी, एट ए टाइम एक चेक करें, क्योंकि अभी जो है आप अपनी पावर, अपनी मसल बिल्डअप कर रहे हैं, है ना? अभी आप एक रीजनेबल अमाउंट का कोई भी चेक करेंगे, मतलब वो अमाउंट जो एक्चुअली में आपको चाहिए, और जो आपने अपना जो इंटेंशन डालनी है कि उस अमाउंट से आपको चाहिए क्या, राइट? आप उसके ऊपर इंटेंशन डालिए, एक बार ही आपका ये चेक रियलाइज हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी पावर बढ़ जाएगी, राइट? तो आप फिर सेकंड चेक की तरफ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आशीष जी अनम्यूट कीजिए। Yes, ma'am.
अभी ना सेशन करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपनी फैमिली में जो है थोड़ा ये इल इफेक्ट्स देखे हैं मनी को लेके, क्योंकि मनी जो यूज किया गया हमारी फैमिली में वो बहुत ईगो सेंट्रिक होकर या बहुत शो ऑफ के लिए हुआ। इसलिए जब आपने पूछा भी व्हाट इज मनी फॉर यू, तो मेरे मुंह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निकला। तो क्योंकि बहुत इल जब मनी को यूज हुआ, तो क्या मेरे अंदर एक काइंड ऑफ रिपल्शन आ गया। तो अब ये भी एक नॉन ग्रेटिट्यूड स्टेट है। मतलब मैं ये अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि मेरे को एक रिपल्शन है, या ऐसा कह लिया कि मतलब एक्साइट नहीं करता मनी। सो क्या ये भी मेरा एक इफेक्ट है कि जो मेरे को मनी आने पे रोकेगा? अगर ऐसा है तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? आशीष जी 100% ये आपको रोकेगा, 200% ये रोकेगा। तो बिकॉज मनी एक एनर्जी है, राइट? जब आप एनर्जी की तरफ एक जो एट्रीब्यूट अपना रख रहे हैं, कंसर्न रख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब भार मतलब कि एक इट्स अ नेगेटिव एनर्जी, राइट? तो वो डेफिनेटली रोकेगा पैसे को आपकी तरफ आने के लिए। अब आज से जो है आपने क्योंकि ये एनर्जी है तो आप इसको इजीली पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं। सो आज से आपने पैसों के साथ हर रिलेटेड चीज को उसके लिए थैंक यू करना है, स्पेशली कैश इनफ्लो। जब भी आप कोई कैश आपके हाथ में आता है उसके लिए थैंक यू, कैश आपके हाथ से जाता है उसके लिए थैंक यू। अभी जो जिस घर में बैठे हैं वो भी कैश से आया हुआ है, उस घर के लिए थैंक यू। जो भी फैसिलिटीज आप यूज कर रहे हैं उन सब फैसिलिटीज के लिए थैंक यू कीजिए। और जो एक्सरसाइज एक याद है हमने करी थी, वो नोट के ऊपर एक नोट लगाया, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन, वो हमने पहले एक्सरसाइज करी थी। तो लेकिन अभी सेशन में मुझे रियलाइज हुआ कि वो मैं शायद ऊपर से कर रहा हूँ, अंदर वो रिपल्शन या वो एक नॉन इनवाइटिंग स्टेट अभी भी है। हाँ, तो आप ना उस एक्सरसाइज को बढ़ा दीजिए, दिन में 3 बारी उस नोट को हाथ में पकड़ेंगे, फील द नोट, राइट? फील द करेंसी, उसकी फीलिंग कैसी होती है, जस्ट स्मेल इट, हाउ इट स्मेल्स। उसके बाद आंख बंद करके पास्ट में, बचपन में आपने उस पैसे से क्या क्या फैसिलिटी ली, उसको थैंक्स करेंगे। तो आपका जो पास्ट जो बना हुआ है पैसे के साथ वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। आप स्कूल गए उसमें भी पैसा लगा था, उस स्कूल के लिए थैंक यू। आपको एजुकेशन मिली पैसे से मिली, उसके लिए थैंक यू। आपको कपड़े मिले उस पैसे से मिले, उसके लिए थैंक यू। खाना पीना मिला उसके लिए थैंक यू। आपका स्कूल बैग है, आपका पेंसिल बॉक्स है, टिफिन बॉक्स, आपकी वाटर बॉटल, राइट? जिस रिक्शा में, बग्गी में, बस में आप जाते थे उसके लिए थैंक यू। पेरेंट्स ने आपको जो आउटिंग्स कराई उनके लिए थैंक यू। जिस डॉक्टर की विजिट्स पे आपके गए उनके लिए थैंक यू, राइट? मूवीज के लिए गए उसके लिए थैंक यू। तो उस पैसे से आपने जो एंजॉयमेंट्स करी, जो फैसिलिटीज करी है, उस नोट को हाथ में पकड़ के दिन में एटलीस्ट 3 बारी एक्सरसाइज आप ये कीजिए। ज्यादा फील करूं मतलब इसको? बिल्कुल फील करो और उन चीजों को याद कीजिए एंड यू नो यू विल रियलाइज 2-3 दिन में एक बार आप याद करोगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल फील लाइक क्राइंग आउट ऑफ एक्साइटमेंट कि मतलब अगर मैं आज करोड़ 2 करोड़ की वेट कर रहा हूँ तो करोड़ों तो ऑलरेडी मेरे ऊपर खर्च हो चुके हैं बचपन से। आई एम सो ब्लेस्ड। और ये सब पॉसिबल हुआ कि आज आप जब से आप द टाइम यू टेकन बर्थ और अभी तक इस पैसे की बदौलत ही आप यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि इस पैसे की बदौलत आपको खाना मिला, फैसिलिटी मिली, आपको सिक्योरिटी मिली, आपको घर मिला, आपको एजुकेशन मिली, आप जो करना चाहते हो मिला। किसके कारण मिला? बिकॉज द एक्सचेंज वाज इन मनी। मनी इज जस्ट एन एनर्जी, राइट? तो आप बचपन से इसको प्लीज उस एक्सरसाइज को दिन में एटलीस्ट 3 बारी कीजिए एंड यू विल सी द डिफरेंस। आपका जो है एक फ्रेंडलीनेस उस करेंसी के साथ आ जाएगी। और करेंसी को प्लीज देते हुए जरूर हाथ को, जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं, हाथ में उनको लेके उसको अच्छी वाइब्रेशन के साथ दीजिए कि आप जिसके पास भी करेंसी जा रही है खूब फूले फले। और अगर आपको जो पैसे आ रहे हैं आपके काम से, इवन आपने किसी को 500 रुपया दिया, उसने 300 काट के आपको 200 भी वापस किए, वो आप ही के पैसे हैं बिकॉज चेंज आपकी है। लेकिन उस नोट को भी हाथ में पकड़ के बहुत सारा थैंक यू करना कि ये एनर्जी वापस आपके पास आ रही है आपको और ज्यादा बरकत देने के लिए। राइट मैम, थैंक यू। वन थिंग मोर, कैन आई आस्क वन मोर थिंग? हाँ जी। अब जैसे आपने चेक बनाने के लिए बोला, आपने बोला कि एक स्पेसिफिक आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए कि आपको ये पैसा क्यों चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि मेरे को ऐसा कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि सब कुछ ही है मेरे पास। बस ये जो रेगुलर बिल्स रहते हैं, अब जैसे वो बेकरी है तो वो रॉ मटेरियल का बिल है, वो मंथली जाता है, इसका उसका बिल है, तो इनके लिए भी मैं करूँ ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या नहीं? हाँ, बिल्कुल है कि आपको अपनी बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस सक्सेसफुली रन करने के लिए पैसा चाहिए। बहुत बड़ा मोटो है ये। अच्छा,
ये भी चेक कि भी मंथ है में ना? मुझे इतना मनी हो, सो दैट आई कैन पे द बिल्स। हाँ, so that you know I cannot pay bills नहीं pay करने हैं. Paying bills again is a negative energy. You got to run your business successfully. For that So I need that I money. can invest in my business. That's an investment which you are making. Paying for raw materials and everything is an investment कर रहे हैं आप. तो जब आप विजुअलाइजेशन बोलते हैं, जैसे मान लो अगर मुझे लैपटॉप चाहिए तो आई कैन विजुअलाइज कि ओके मैंने इस लैपटॉप खरीदा, तो वो एक टैंजिबल अमाउंट दिखता है. बट व्हेन आई से कि आई हैव टू पे द बिल्स, सो व्हाट वुड आई बी विजुअलाइजिंग, व्हाट एम आई डूइंग एग्जैक्टली? First and foremost, bills नहीं pay कर रहे. You are investing in your business. Bills have no returns. Investment always has returns. Okay, so you always invest in your business. Whatever has to progress, that is an investment. You are investing your time in magic session. आप अपनी वाइफ के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, खराब नहीं कर रहे, रिलेशनशिप बेटर करने के लिए, राइट? सो जो चीज प्रोग्रेस की तरफ जाती है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है. उसको एक्सपेंसिव और बिल्स में कभी नहीं डालना हमने, क्योंकि उनकी कोई रिटर्न नहीं है. तो अभी आप लिख सकते हैं कि सपोज मुझे 4 लाख रुपया चाहिए, राइट? और आप विजुअलाइजेशन में कर सकते हैं आई नीड दिस 4 लाख, सो तक मेरा बिजनेस जो है मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूं और मेरा बिजनेस और फ्लरिश करे और इक्विपमेंट्स आ जाएंगी और ऑर्डर्स के लिए मुझे और मशीनरी चाहिए होगी, या हो सकता है मैन पावर और चाहिए, कुछ भी चाहिए. सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट व्हिच आई नीड टू मेक प्रोग्रेस इन माय बिजनेस. इट्स एन इन्वेस्ट. थैंक यू आशीष. थैंक यू मैम. हाँ ममता जी, ममता गुप्ता. हाँ जी पूछिए. मोना मैम, मैं पूछना चाह रही थी कि मेरा एक चेक पहले का भरा हुआ है ऑलरेडी. हाँ जी. वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो फिर तीसरा अभी भरना, उसके उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, आप आज नई एनर्जी से सेशन को कर रही हैं, तो नई सोच के क्या चाहिए इसको फ्रेश तरीके से आज भरिए. और जो इसको भरते हुए ये थॉट दिमाग में नहीं ला रही अरे पिछले तो मेरे पूरे नहीं हुए, पिछले तो मेरे पूरे नहीं हुए. ठीक है? वो थॉट बिल्कुल दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि पिछले तो पूरे हुए नहीं, उनको भूल जाइए. आज आपने फ्रेश सेशन किया है, फ्रेश एनर्जी लीजिए, फ्रेश चेक भरिए और जो भी आपको चाहिए उससे उस पर फोकस करते हुए उस फ्रेश चेक को भर दीजिए. और जो ऑलरेडी अपने चेक बुक वगैरह रहती है उसका भी चेक कॉपी बना के कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें बेयरर का वो जो नीचे लिखा है तो बैंक ऑफ यूनिवर्स आना चाहिए, जहाँ आपका खुद का नाम आता है. हाँ वो चेक से आप देख लीजिए, तो बैंक ऑफ यूनिवर्स होना चाहिए उसमें. एक मैं शेयर भी करना चाहूंगी कि मैं मई में आसमीन मैम के इसमें किया था मैंने एक चेक का 45,000 का. वो मेरा 8 दिन में ही मेरे को 50,000 मिले थे उसके बदले में. वाओ. हाँ, मैंने अचानक ही मतलब भरा मैंने, और मेरे ब्रदर ने मेरे अकाउंट में बोला कि मैं तुम्हारे लिए डाल रहा हूँ करके, अनएक्सपेक्टेड. वाह, तो आप तो वैसे ही मैजिक क्रिएट कर रही हैं, खुद से मैजिशियन है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू ममता जी. राजश्री जी अनम्यूट कीजिए. हाँ हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी. हाँ मैम, एक बार में एक ही चेक बनाना है कि 2 बना सकते हैं कि 3 बनाए से? एक ही बना. हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मैम? आ रही है. हाँ. एक बार में आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को. आई एम नॉट ऑडिबल. हेलो. नहीं, you're audible. हाँ बोलिए मैम. आपको राजश्री जी हाँ बोलिए रिया जी प्लीज. मोना मैम की आवाज नहीं आ रही है कि आप एक का. मोना जी आप आंसर दीजिए, आई गेस दोनों का हो रहा है. राजश्री जी आपको एक टाइम पे खाली एक ही चेक बनाना है. ओके. जैसे ही वो आपका वो चेक पूरा हो जाए तो उसको पूरे होने के तुरंत बाद आप एक और चेक बना लीजिए दूसरी चीज के लिए. ओके. थैंक यू मैम. थैंक यू. हाँ जागृति जी अनम्यूट योरसेल्फ. गुड इवनिंग मैम. मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी हम लोग के लास्ट 2-3 मंथ से इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, ऑलमोस्ट डबल. तो उसके लिए हम लोग बहुत खराब सोचते हैं कि बिल ज्यादा आ गया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज कर लिया, मिसयूज हो गया.
तो उसके लिए हम लोग को क्या सोचना चाहिए? बहुत बार ओवर स्पेंड हो जाता है, जैसे तो मैं अभी मार्केट भी जाती हूँ तो मेरे पास जितने पैसे मैं पूरा स्पेंड करके आ जाती हूँ, मेरा वॉलेट हो जाता है एम्प्टी बाय द टाइम आई रीच होम। तो उसके लिए मैं बहुत बार सोचती हूँ कि आई स्पेंड अ लॉट, तो उसके लिए कभी कभी गलत थॉट्स आ जाते हैं कि मैं मतलब जितना रुपया लेके जाऊंगी वॉलेट में उतना कम है, मतलब स्पेंडिंग का कोई लिमिट ही नहीं है। बहुत स्पेंड करती हूँ मैं ऑलवेज। जागृति जी, हाँ जी जागृति, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंप्लेन करना बंद कीजिए। ओके, आज से आप लोग घर के सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी है तो आज आप ये फोन अटेंड कर रहे हैं या वाईफाई चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है तो आपका लैपटॉप चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है आपके घर के पंखे एसी चल रहे हैं, मिक्सी चलती है, वो बीटर चलता है जिससे आप अपनी केक बनाती हैं, सारी इक्विपमेंट जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलती है। तो आज से उस इलेक्ट्रिसिटी को ग्रैटिट्यूड करना सीखिए, राइट। और सेकेंडली जो आप कह रही हैं कि खूब सारा पैसे स्पेंड करती हैं, तो पैसा तो स्पेंड करने के लिए ही होता है ना। खाली नोट अगर पर्स में रखेंगे आपके कपड़े आ जाएंगे? नहीं मैम। रॉ मटेरियल आ जाएगा आपके क्लाइंट्स के केक्स वगैरह के लिए, मफिन्स के लिए? नहीं आएगा। ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगी, पैसे ठूस ठूस के पर्स में रखेंगे? नहीं ना। तो आप यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए कि मेरे पास इतना अबंडेंट पैसा है कि मैं बाहर जाती हूँ जो चाहे वो मैं ले लेती हूँ। मुझे स्कर्ट पसंद आई स्कर्ट ली, मेरे को फ्रूट पसंद आई मैंने फ्रूट लिए, मुझे ग्लेयर्स पसंद आई मैंने ग्लेयर्स ली। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, मैंने आपको इतना अबंडेंस दिया। यस मैम, गलत नहीं सोचना चाहिए। हम लोग 2-3 मंथ से सब कोई गलत सोचते हैं। जागृति प्लीज आपका वर्ड्स करिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए। हाँ। आपको उस दिन भी समझाया था, वर्ड्स पे वॉच रखिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए। आज से इलेक्ट्रिसिटी के ग्रैटिट्यूड। हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, लैपटॉप, वाईफाई, स्पीकर, तो उसका यूजेज हम लोग कर रहे हैं, इतने सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो हम लोग को अच्छा सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि बिल ज्यादा है। आज से उस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को खूब सारा थैंक यू लिखिए, आपके बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू जागृति। ओके, ममता गुप्ता जी, लास्ट क्वेश्चन। ममता जी। ममता गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए, आपका हैंड राइज है। मैं पूछ लूं एक बार, अगर नहीं है नहीं, वो आ गए, जस्ट अ सेकंड। हाँ ममता जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। मेरा हो गया, सॉरी। ओके फाइन। हाँ आशीष जी, आपने बोला ना? हाँ जी मैम, ये जैसे चेक हम खुद मैनुअली भी बना सकते हैं ना, अगर फोटो कॉपी नहीं लेते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया था कि अगर आप येलो शीट पे रेड से लिखते हैं तो वो वाला इसमें यूज करना है, या वो अलग बात है, उसको इसमें नहीं मिक्स करें? जैसे येलो शीट पे रेड पेन से अगर हम चेक बना ले, वो नहीं करें ना? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। आप चेक बस अपने अच्छे मन से बनाए, प्लेन शीट पे बनाए, यूज एनी कलर पेन, and it's just your energy, your intention which is going to work. Fine ma'am, thank you. ओके, थैंक यू आप सभी का क्वेश्चन, इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछने के लिए, और उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्पेशल थैंक यू जो आगे आके अपने क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, कुछ भी क्वेरीज हो तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और वो सारे लोग जो आज आगे नहीं आ रहे हैं, मतलब अपना वीडियो भी ऑन नहीं रखते, बहुत सारे लोग इस कॉल पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे अपने असाइनमेंट कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम वो नहीं बोल सकते कि उनकी वो सारी चीजें कंप्लीट होगी कि नहीं, बिकॉज ऑफ ये बुक जैसा बोलती है हमको, सिर्फ इस बुक की गाइडेड जर्नी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज आपको करना बहुत कंपलसरी है, सिर्फ और सिर्फ तभी रिजल्ट है। और जितना आपने ज्यादा अपना शेयरिंग किया कि आपको क्या रिजल्ट आया, आपको और ज्यादा आप वैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, तो वो प्लीज अपने ध्यान में रखिएगा। थैंक यू। हाँ, लास्ट शशि। Right now is time over almost. Okay. Ma'am, please say one question, please. हाँ जी, शशि जी एंड शिवानी जी, थोड़ा फास्ट। मैम मुझे ये पूछना है कि मतलब जैसे
I'm so grateful to God that we have abundance of money. We can spend anything, purchase anything, we can spend money on anything. But sometimes ना ऐसा होता है कि जैसे relatives है, तो जो relatives हैं वो jealousy वगैरह कुछ feel करते हैं, कुछ तो वो वाली feeling वो कैसे हटानी चाहिए? मतलब जो सोचते हैं तो हमें तो we are thankful to God. I think बिल्कुल शशि जी, आपको ऐसा ही करना है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम हमारे लिए काम करते हैं, हमारी थॉट के लिए और अपने सेल्फ के लिए काम करते हैं. कोई और क्या सोचता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता. ओके, sometimes we try to hide the things also, ना वो नहीं करना चाहिए, शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स है ऐसा, हमारा बिलीफ है कि कहीं हम शो करेंगे तो लगेगा, नजर लग जाती है, ये होता है वो होता है, तो वो वैसा सब कुछ नहीं होता है. ओके, आप जितना ज्यादा खुशी हैप्पीनेस फील करेंगे ना, वो चीज उतनी ही पॉजिटिव बढ़ती जाएंगी आपकी लाइफ में. ओके, तो मतलब वी शुड सब कुछ हमें बता देना चाहिए, हमें छुपाना नहीं चाहिए. नहीं छुपाना नहीं चाहिए. हाँ, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो उन लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा छुपाने जैसा भी कुछ नहीं है. ओके, थैंक यू शशि जी. हाँ, और किसी का एक क्वेश्चन था, शिवानी जी. यस, तो सिली सा क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ मुझे जैसे अपनी किचन में एसी चाहिए, ठीक है, मैं वही लिखूंगी कि मुझे अपनी किचन में एसी करीब 1000 रुपीज चाहिए, व्हाटएवर. तो ये चीजें मैंने अपने हस्बैंड से लास्ट ईयर से डिस्कस किया था किचन में आई नहीं, ही लगवाने अब समझ आ गया था किचन में कौन लगाता है इतना. तो ठीक है, तो अब जब मैं ये अपना मैं कर लेती हूँ मैनिफेस्टेशन, राइट डाउन दैट टेक्स्ट, शुड आई टेल माय हस्बैंड कि यार मेरे को चाहिए किचन में एसी, मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या ये अपने ऑटोमेटिकली हो जाएगा मे बी. So should I discuss this with him or not? आपको सिर्फ उसके एसी के लिए आपको अमाउंट राशि भरना है इस मैजिकल चेक में, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड और उसको फील करना है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. आपको वो डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं है. हाँ, बस वही मैं पूछना चाह रही थी. यस, एग्जैक्टली. ओके, थैंक यू शिवानी जी. थैंक यू ऑल ऑफ यू ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट. थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए, आपके इस ब्यूटीफुल कमिटमेंट और सरेंडर के लिए. तो कल हम मिलते हैं अमेजिंग न्यू चैप्टर के साथ. थैंक यू मैम. ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे. सॉरी जागृति, वी कैन टेक टुमारो. ओके, सो एवरीवन, आप जिसको भी मानते हो, जिस भी भगवान में बिलीव करते हो, जिसको भी श्रद्धा से जानते हो, उन सब के लिए जो भी हमको मिला है हर उस चीज के लिए शुक्राना करेंगे, धन्यवाद करेंगे. चावल गरम थे. थैंक यू एंड गुड नाइट. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Thank you.